हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल डिजाइनर ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही इजी मेथड के साथ। स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, बीच में स्किप नहीं करना होगा, वरना आप कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वो मिस कर जाओगे। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगी, जिससे बिगनर भी इस ड्रेस को ईजिली खुद से बना सकते हैं। अब हम फैब्रिक की बात कर लेते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें 5 मीटर फैब्रिक लगेगा और हाफ मीटर हम इस जैकेट को बनाने के लिए यूज करेंगे। तो हम जैकेट के फैब्रिक को अलग रख देते हैं, पहले हम फ्रॉक की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रॉक के फैब्रिक और लाइनिंग के फैब्रिक को एक साथ बिछा लिया है। इसमें हम सिर्फ फ्रॉक के अपर पार्ट में लाइनिंग को यूज करेंगे, मैं नीचे हम लाइनिंग को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये कपड़ा जो वो थिक है, तो हमें लाइनिंग की नीड नहीं है। तो हमने दोनों फैब्रिकों को 4 फोल्ड करते हुए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लिया, ताकि हमारे दोनों पार्ट एक साथ कट हो, लाइनिंग और मैन फैब्रिक का भी। तो इस तरह से हम अच्छे से बिछा लेंगे और इसकी लेंथ चेक करेंगे। हमने लेंथ इसकी 17 इंच रखी है। ये 17 इंच है, लेकिन हमको ये 16 इंच चाहिए, क्योंकि तैयार चोली की लेंथ हमारी 15 इंच है। 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे और उसकी चौड़ाई हमने 11 इंच रखी है। 12 इंच जितनी आपकी चेस्ट है उसका फोर्थ हिस्सा करना, और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रख लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी लेंथ रहेगी 16 इंच। तैयार चोली हमारी 15 इंच की हो जाएगी। उसके बाद हमने शोल्डर का निशान लगा लेना है। पहले हम एक लाइन को सीधा कर लेंगे, उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमारा नेक डीप है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 6 इंच का शोल्डर लिया है। अगर आपका नेक डीप नहीं है तो आप यहाँ पर 7 या फिर 7.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा यू बैक नेक है जो वो डीप रहेगा, इसलिए हमने शोल्डर लिया है 6 इंच और हाफ इंच का हम डाउन करेंगे शोल्डर को इस तरह से। उसके बाद हमने नेक की चौड़ाई ली है 3 इंच और इसको हम तिरछे में मिला देंगे। आर्म होल भी हम इसमें 6 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा ये स्लीव्सलेस बनेगी कुर्ती। अगर आप इसमें स्लीव्स अटैच करना चाहते हैं तो आप हाफ इंच बढ़ा कर ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आर्म होल भी 6 इंच लिया है। जितना आप शोल्डर लोगे उतना ही आपने आर्म होल रखना, और नीचे से भी हमने 6 इंच पर निशान लगाकर इस लाइन को खींच लेंगे। इस तरह से हमने इस लाइन को लंबा कर लिया है। उसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लगाना। हमारी चेस्ट है 38 इंच। 38 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 9.5 इंच आया। 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने जितना भी अपना आर्म होल लिया उसका सेंटर निकालेंगे। हमारे का सेंटर आया 3 इंच। इस तरह से यहाँ से हम 1.5 इंच की पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। अब हम इन तीनों निशानों को आपस में मिलाते हुए आर्म होल की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे ये बैक आर्म होल की शेप ड्रॉ हो गई है। हाफ इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। हम इसमें ज़्यादा शेप नहीं देंगे, क्योंकि ये स्लीव्सलेस है, तो हम बिल्कुल हाफ इंच की ही इसमें फ्रंट आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। अगर आप इसमें स्लीव्स अटैच करना चाहते हैं तो आपको 0.25 या 1 इंच की अंदर की तरफ शेप कर देनी होगी। उसके बाद हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। जो जितनी भी आपकी वेस्ट है उसका फोर्थ हिस्सा करना। हमारी है 32 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 8 इंच, और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे और 1 इंच हम प्लेट्स के लिए रखेंगे। इसमें हम प्लेट्स भी डालेंगे। इन सभी निशानों को आपस में मिला देंगे। अब हम अपनी प्लेट्स का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर से हमारी डॉट पॉइंट का जो वो मेजरमेंट है वो 10.5 इंच है। हाफ इंच हम शोल्डर जॉइंट करने के लिए लेंगे, तो हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। और प्लेट्स की जो चौड़ाई अपेक्स टू अपेक्स रहेगी वो हमारी 3.7 इंच रहेगी। नीचे से भी हम 3.7 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम लंबा कर लेंगे इस तरह से। अब हम हाफ इंच दोनों तरफ निशान लगाएंगे, तो हमारी ये 1 इंच की प्लेट्स हो जाएगी। दोनों तरफ हमने हाफ इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हम इसको तिरछे में मिला लेंगे और इन निशान के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। हमने बैक आर्म होल की शेप से कट करना, फ्रंट आर्म होल की शेप हम बाद में कट करेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर कट कर दिया है। उसके बाद हमने फिटिंग की तरफ जहाँ पर हमारी वेस्ट का निशान है वहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और अपने प्लेट्स के पास इसको मिला लेंगे। तो ये यहाँ से इसको हम कट कर देंगे। ये शेप देने से हमारी फिटिंग है जो वो अच्छे से आती है। अब हम सेंटर का कट लगाएंगे। इसमें से हमने बैक पार्ट को हटा देना। मैन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों पार्टों को हमने मैन फैब्रिक में हटा दिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे, लाइनिंग और मैन फैब्रिक दोनों को, और फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे और ऊपर से शोल्डर को भी डाउन कर देंगे। जो हमने पहले नहीं किया था उसको हम अब शोल्डर को डाउन कर देंगे।
तो अब हम ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अपर पार्ट की हमारी कटिंग हो गई। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने बचे हुए फैब्रिक को 2 फोल्ड कर लिया इस तरह से, जितना भी हमारे पास फैब्रिक बचा हुआ था। उसके बाद हम इसको इस तरह से कोन शेप में मिलाएंगे और उरेब में हम इसको बिछा लेंगे। जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते सेम हमने वैसे इसको कट करना है। तो हमने यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिया फैब्रिक को। ऊपर हम अपनी वेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी वेस्ट थी 8 इंच, क्योंकि हमारा ये भी 4 फोल्ड है तो हम यहाँ पर 8 इंच का ही मेजरमेंट लगाएंगे। तो ऊपर से हमारा ये जो 8 का है वो 10 इंच पर आया, तो इस तरह से हम राउंड में 10 इंच पर निशान लगा देंगे। और हम अपनी वेस्ट को चेक करेंगे कि कम है या ज़्यादा। अगर आपकी कम या ज़्यादा तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी परफेक्ट आई है तो हमने यहाँ पर लगा लिया। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तैयार हमारी लेंथ है 55 इंच। 55 इंच में से हमने चोली को माइनस करेंगे 15 इंच को, तो हमारी जो लेंथ आएगी वो 40 इंच आएगी। 40 इंच में हम 1 प्लस करेंगे, जो कि हाफ इंच हमारा ऊपर ज्वाइंट होने में जाएगा और हाफ इंच हम नीचे फोल्ड करने के लिए लगाएंगे। तो हम यहाँ पर 41 पर, टोटल हमारा 41 हो जाएगा, तो 41 पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हमने ऊपर से इस तरह से निशान देखना है कि यहाँ पर कितना आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर 51 इंच आ रहा है किनारे से। तो अब हम 51 पर ही निशान लगाते हुए चलेंगे। इस तरह से राउंड शेप में हमने इसको लगा लेना है। जितना भी आपका आया आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर 51 आया है। इस तरह से हमने सभी निशानों को आपस में मिला लिया और यहीं से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले निशान से कटिंग करेंगे। अब हम नीचे जो हमारी राउंड में शेप है उसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर जो कली ज्वाइंट होगी 2, क्योंकि हमारा ये फैब्रिक यहाँ पर कम हो गया था। तो जो साइड से हमारा फैब्रिक बचा हुआ है उसको हम इस तरह से पलट कर इसके ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से हमारी इसमें से 2 कलियाँ जो वो निकल जाएगी। तो हाफ इंच हम ऊपर चढ़ाते हुए पहले हम इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके नीचे हमने अपनी कलिये के पार्ट को रखना है। हाफ इंच ऊपर रखते हुए हमने इसके इक्वली 2 कलियों को कट कर लेना है और अब हम इसको स्टिच करते हुए इसको जॉइंट कर लेंगे इन कलियों को। तो हमारी ये जो बॉटम पार्ट है वो भी कट हो गया है। अब हम इसमें वो डिजाइनर पीस कट करने के लिए इसकी फैब्रिक की चौड़ाई रखी है 23 इंच। हमारे पास यही बचा हुआ था। अगर आपके पास और ज़्यादा तो उसकी चौड़ाई आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो। और लेंथ में हमने ये तकरीबन 50 या 55 इंच तक चाहिए, ताकि हमारा ये अच्छे से काबुल हो सके फ्रॉक में। तो आपके पास 50 या 55 इंच नहीं है तो आप इसमें ज्वाइंट भी कर सकते हैं। तो अब हमने इसको इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। वो मैं वीडियो में आपको लास्ट में बता दूंगी हमने किस तरह से अटैच कर लेना। पहले हम दोनों तरफ से साइड में से इसको फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हम अटैच करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना कि हम इस पीस को इसमें किस तरह से अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा ये अटैच हो जाएगा। अगर आपको ये कटिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपको इस कटिंग की को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। दूसरा पार्ट है जो वो हमारा इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा, तो वो हम बाद में आपको स्टिच करते टाइम बताएंगे कि हम इसको किस तरह से इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम यहाँ पर इस तरह से कलियों को ज्वाइंट करेंगे। तो राइट साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी, ऊपर वाले पार्ट की भी और इन कलियों की भी। तो इस तरह से हम रखेंगे। दोनों की राइट साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ से हम हाफ इंच का दबाव लेते हुए सिलाई लगाकर इस कली को भी अटैच कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पर जो ये कली है वो अटैच हो जाएगी। अटैच होने के बाद हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा ये ज्वाइंट दिखाई ना दे। तो इस तरह से हम इसको कली को ज्वाइंट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरी कली को भी ज्वाइंट कर लेना जैसे हमने पहली कली को बताया। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने फ्यूजिंग पेपर को 2 फोल्ड कर लिया। 2 फोल्ड में इसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच ली है और लेंथ है जो वो हमारी यहाँ पर 8 इंच है। तो अब हम अपनी अकॉर्डिंग इसमें नेक की कटिंग करेंगे। जिस शेप में भी आप रखना चाहते हो आप वो नेक कट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई ली है 3 इंच और यहाँ से हम लेंथ लेंगे। तो हमारी तैयार नेक की लेंथ रहेगी 7.5 इंच। तो हम यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे तो हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट होने में चला जाएगा। तो तैयार लेंथ हमारा ये नेक की 7 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से पहले हमने चौकोर बॉक्स बना लेना है। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ 5 इंच पर निशान लगाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया। अब हम हाफ इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे इस तरह से
½ इंच हमने बाहर की तरफ में निशान लगा लिया है। अब हम ऊपर वाली शेप को इस तरह से राउंड में लेके आएंगे और इस निशान पर लगा देंगे। इस तरह से हमारी हल्की सी राउंड शेप होगी। अब हम यहाँ पर पहले तिरछे में निशान लगाएंगे पॉइंट सेंटर तक और उसके बाद हम इसमें राउंड शेप दे देंगे इस तरह से हल्की सी। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर ली है। इसको हमने अपने फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। तो हमारा ये नेक की कटिंग हो गई। सेम वैसे ही हमने बैक पार्ट की भी, बैक नेक की भी कटिंग कर लेनी है। अब हम अपने चोली पार्ट को लेंगे और स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें लाइनिंग को चारों तरफ से अटैच कर लिया मैन फैब्रिक के साथ। अब हम इसको सीधी तरफ से रखेंगे। ये इसकी राइट साइड है, इस पर हम अपने नेक को रखेंगे। हमने इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमने अच्छे से इसको इस तरह से पिन अप कर लेना। अब हम बुकरम के पास उसी शेप में सिलाई लगाएंगे जिस शेप में हमने नेक की कटिंग की है। बुकरम के ऊपर हमने ये सिलाई नहीं लगानी है। तो हमारी सिलाई हो गई। अब हमने ½ इंच के मार्जिन को छोड़ कर बाकी के फैब्रिक को कट कर लेना है और राउंड में हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारा ये ईजी से पलट सके। तो नेक को हम अंदर की तरफ पलट लेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से हमने पलट लिया है और इस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे और हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। उससे पहले हमने यहाँ पर शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना। तो हमने बैक पार्ट को पहले ही रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो लाइनिंग भी हमने इसमें अटैच कर लिया और बैक नेक को हमने बना लिया है। बैक नेक की चौड़ाई हमने 6 इंच ही रखी है। जितनी हमारी फ्रंट की थी हमने दोनों की सेम ही रखनी है। और जो हमारी बैक नेक की डीपनेस है वो हमारी 9 इंच है। तो हमने 9 इंच कट की थी। ½ इंच हमारी शोल्डर ज्वाइंट होने में चली जाएगी तो 8.5 इंच हमारा नेक बनकर रेडी हो जाएगा। तो अब हम इस पर शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट की राइट साइड को ऊपर की तरफ रखना है और बैक पार्ट की राइट साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे। आमने सामने हमारे दोनों राइट साइड रहेगी। अब हमने इस तरह से शोल्डर के पास, सिलाई के पास हमने अपने बैक नेक को रखना है। इस तरह से बिल्कुल सिलाई के पास अपने रखना है। अब हम नेक वाली पट्टी को ऊपर की तरफ इस तरह से लेके आएंगे। अब जो मार्जिन हमारा ½ इंच का उसको हम इस तरह से लेके आएंगे और तिरछे में सिलाई लगा देंगे। सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी शोल्डर को लगा लेना है, शोल्डर की सिलाई को लगा लेना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारे ये शोल्डर ज्वाइंट हो जाएंगे। आप देख सकते हो हमारे दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गए। अब हम नेक पर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे जिसको हम तुरपाई के बाद हटा देंगे। तो हमारी ये दोनों नेक बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। जो हमने प्लेट्स के निशान लगाए थे फ्रंट और बैक दोनों में हमने ये डालने हैं। तो सबसे पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे क्योंकि ताकि हमारा लाइनिंग और मैन फैब्रिक आपस में जुड़ जाए। उसके बाद हमने ½ इंच की इस तरह से तिरछे में प्लेट्स डाल लेनी है। सेम ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी डाल लेनी है और बैक पार्ट में भी हमने ये प्लेट्स डाल लिया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों चारों प्लेट्सों को डाल लिया है। तो चोली हमारी कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं। अगर आपको इस कटिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों नेक और प्लेट्स बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसमें स्लीव्स में पट्टी अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1.5 इंच की एक उरेप पट्टी ली है और हमने चोली की सीधी तरफ इसको रखकर बिल्कुल किनारे से हमने इसमें अटैच करना है। ½ इंच से भी कम हम इसमें दबाव लेते हुए इस तरह से तिरछी पट्टी को, उरेप पट्टी को हमने अपने जो आर्म होल है उस पर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हमने कर लिया है। अब हम जहाँ पर हमारी आर्म होल की राउंड शेप है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से कट लगाने के बाद मार्जिन को हमने पट्टी की तरफ करते हुए एक रफ सिलाई लगा देनी है इस तरह से। अगर आप ये रफ सिलाई लगा के तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ये पट्टी अंदर की तरफ पलट जाएगी और जो हमारे ये आर्म होल है यहाँ पर अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये पट्टी अटैच हो जाएगी। तो हमने ½ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करके हमने इस पट्टी पर सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी फिनिशिंग के साथ ये आर्म होल की पट्टी अटैच हो जाएगी। सेम ऐसे ही हमने दूसरे आर्म होल पर भी इसी तरह से उरेप पट्टी लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने बीच में अपने बटन के लिए यहाँ पर हमने एक पट्टी भी स्टिच कर ली है। सेम ऐसे ही हमने दूसरे आर्म होल को भी रेडी कर लेना है। अगर आपको इस कटिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चोली हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे के बॉटम पार्ट को रेडी करते हैं। तो हमने यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट को ले लिया है। ये हमारा यहाँ पर सेंटर है और सेंटर का कट हमने लगा लिया है। अब हम उस पीस को लेंगे जिसकी चौड़ाई हमने 23 इंच रखी थी और लेंथ हमारी 55 इंच थी। दोनों तरफ से हमने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद ये हमारा 22 इंच बच गया है। अब हम 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे इस पर
प्लेट्स डालने के लिए। तो 2 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे इसकी, जैसे हम नॉर्मल की सलवार या फिर फ्रॉक वाले सूट में डालते सेम ऐसे ही हमने करना है। तो यहाँ पर पहले हम अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारी फिटिंग थी 8 इंच, सेंटर से हमने 8 इंच पर निशान लगाया। यहाँ तक हमारा ये प्लेट्स आनी चाहिए। तो सेंटर से रखकर हम इस तरह से प्लेट्स लगाते हुए चलेंगे और पिन के साथ पिन अप करेंगे। जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था उसको हम पहले वाले निशान पर इस तरह से रखेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी इक्वल प्लेट्स आएगी, कोई भी छोटी या बड़ी नहीं रहेगी। तो इस तरह से हमने इस पर पिन के साथ पहले अच्छे से इक्वल तरीके से हमने इस पर प्लेट्स डाल लेनी है और इसको अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर हम पहले सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा ऊपर से जॉइंट हो जाए। तो हमारा यहाँ ऊपर से हमने पिन के साथ पिन अप कर लिया, सेम ऐसे ही हमने नीचे भी इसको पिन के साथ पिन अप कर लेना पहले, और बाद में हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो हमने फैब्रिक को इस तरह से करते हुए दूसरी तरफ हमने यहाँ से अपोजिट तरफ हमने नीचे से भी इसी तरह से प्लेट्स डाल लेनी है। तो नीचे से हमने जो इसकी चौड़ाई लिया वो सेम ही है जितनी हमारी पहले थी। तो हमने इस पर भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे जैसे हमने ऊपर लगाया है, और इसमें नीचे से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरह से इसमें प्लेट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो सेम वैसे ही हमने 2 इंच पर निशान लगाते हुए पहले वाले निशान पर दूसरे निशान को इस तरह से रखना, तो हमारी इक्वल प्लेट्स आ जाएगी। तो इस तरह से हम पहले पिन अप कर लेंगे और बाद में हम सेम ही इस पर स्टिच लगा लेंगे। तो हमारी ये बिल्कुल इक्वल है जो वो प्लेट्स रेडी हो जाएगी। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पर जो अपर पार्ट को ले लिया है और इसके सेंटर का भी कट लगाया है। राइट साइड हमारे ऊपर की तरफ है। अब हम अपने बॉटम पार्ट को लेंगे इस तरह से, राइट साइड है उसकी अंदर की तरफ ही रहेगी और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से हमने इसमें चोली में बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। तो हम चोली में बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का लुक आएगा। अगर आप इस तरह की और डिजाइनर लुक की वीडियो देखना चाहते हो डिजाइनर ड्रेस की, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी इस तरह की डिजाइनर ड्रेस की वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इसी तरह की और डिजाइनर ड्रेस नए नए डिजाइन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको ये डिजाइनर ड्रेस पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस तरह की डिजाइनर ड्रेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं। अगर आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाओगे तो मैं इसमें स्टार्टिंग में दिखाई गई जैकेट की वीडियो की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूँगी। उसके लिए आपने कम से कम इस वीडियो पर 1000 लाइक करने और अपना प्यार, बहुत सारा प्यार दिखाना है ताकि अब मुझे मोटिवेशन मिल सके अगली इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो को बनाने के लिए। तो प्लीज़ आपको एक लाइक तो ज़रूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फैमिली ग्रुप, फ्रेंड ग्रुप में जो इस तरह की डिजाइनर ड्रेस बनाना पसंद करते हैं। तो हमने यहाँ पर साइड की सिलाई लगा लेनी है अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। ऊपर से हमने यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है और नीचे तक हम ले आएंगे। सेम ऐसे हमने दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हम नीचे से 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से। अगर आप यहाँ पर 2 फोल्ड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर पिको भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नीचे से इसको 2 फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हो। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने बारीक बारीक इसको 2 फोल्ड करेंगे। अगर आप जितना बारीक फोल्ड करोगे उतनी ही फिनिशिंग आएगी हमारे इसमें नीचे के फोल्ड में। तो हमारी ये ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। कुछ इस तरह का लुक आया, आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।